श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 25 कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। क्रुद्ध इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले बादलों के समूह को भेजा, जो संवर्तक कहलाते हैं। वह अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इस प्रकार बोला। इंद्र ने कहा, चला देखो तो सही कि जंगल में वास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस तरह इतने उन्मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है और इस तरह उन्होंने देवताओं का अपमान किया है। उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर सकाम कर्ममय यज्ञों की मिथ्या नावों में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास होता है। इन ग्वालों ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। कृष्ण अपने को अत्यंत चतुर मानता है, किंतु ये वह स्तब्ध अज्ञम तथा बातूनी बालक। इंद्र ने सामर्थक मेघों से कहा, इन लोगों की संपन्नता ने इन्हें मदोन्मत्त बना दिया है और वे कृष्ण द्वारा सुरक्षित हैं। अब तुम जाओ, उनके पशुओं का विनाश कर दो और उनके गर्भ को चूर कर दो। मैं नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए वेगवान एवं शक्तिशाली वायुदेवों को देकर अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर तुम लोगों के पीछे रहूँगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र के आदेश से प्रलयकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए। वहाँ वे ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। भयानक वायुदेवों द्वारा उत्प्रेरित बादल बिजली की चमक से प्रज्वलित हो उठे और ओलों की वर्षा करते हुए कड़कड़ाहट के साथ गरजने लगे। जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। अत्यधिक वर्षा तथा हवा के कारण शीत से पीड़ित ग्वाले तथा गोपियाँ, कांपती हुई गौएं तथा अन्य पशु शरण के लिए गोविंद के पास पहुँचे। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती तथा अपने सिरों और अपने बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुई गौएं भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची। गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर वत्सल हैं, कृपया इंद्र के क्रोध से हमें बचा लें। ओलों तथा तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए जैसे गोकुल वासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि यह कुपित इंद्र की करतूत है। श्री कृष्ण ने अपने आप कहा, चूँकि हमने उसका यज्ञ रोक दिया है, अतः इंद्र अति प्रचंड हवा और ओलों के साथ घनघोर एवं बिना ऋतु की वर्षा कर रहा है। मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूरी तरह सामना करूँगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्खतावश वे झूठे ही अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं। मैं इस अज्ञान को नष्ट कर दूंगा। चूँकि देवता सतोगुण से युक्त होते हैं, अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैं सतोगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूँ तो मेरा उद्देश्य उन्हें इस मिथ्या अभिमान से मुक्ति दिलाना होता है। मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत ले रखा है। मैं गोप समुदाय का एकमात्र आश्रय तथा स्वामी हूँ, अतः मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। यह कहकर साक्षात विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया, जिस प्रकार कोई बालक कुकुर मुत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है। तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया, हे मैया, हे पिताश्री, हे व्रजवासियों, तुम सब अपनी गौओं समेत इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि यह पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा। नहीं तुम लोग हवा तथा वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से
तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा उनके मन आश्वस्त किए गए और वे सभी पर्वत के नीचे आ गए, जहाँ उन्हें अपने लिए तथा अपनी गौओं, छकड़ों, सेवकों तथा पुरोहितों के लिए और साथ ही साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। भगवान कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए 7 दिनों तक खड़े रहे। सारे ब्रजवासी भूख तथा प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को त्याग कर उन्हें निहारते रहे। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठा। अपने मिथ्या गर्व के चूर होने तथा अपने संकल्पों के नष्ट होने से उसने बादलों को थम जाने का आदेश दिया। यह देखकर कि अब भीषण हवा तथा वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है और सूर्य उदित हो आया है, गोवर्धनधारी कृष्ण ग्वाल समुदाय से इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपजनों, अब अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपदाओं समेत बाहर निकल आओ। अपना भय त्याग दो। तेज हवा तथा वर्षा रुक गई है और नदियों की बाढ़ का पानी उतर गया है। अपनी अपनी गौवें समेट कर तथा अपनी सारी साज सामग्री छकड़ों में लाद कर सारे गोपजन बाहर चले आए। स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल पड़े। सारे प्राणियों के देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान पर रख दिया, जिस प्रकार वह पहले खड़ा था। वृंदावन के सारे निवासी प्रेम से अभिभूत थे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने संबंध के अनुसार श्री कृष्ण को बधाई दी। किसी ने उनको गले लगाया तो कोई उनके समक्ष नतमस्तक हुआ, इत्यादि इत्यादि। गोपियों ने सम्मान के प्रतीक स्वरूप उन्हें दही तथा अक्षत, जो मिला हुआ जल अर्पित किया। उन्होंने कृष्ण पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज तथा बलिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ बलराम ने कृष्ण को गले लगाया। स्नेहाभिभूत होकर उन सब ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। ये राजन, स्वर्ग में सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों तथा चारणों समेत सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण का यशोगान किया और उन पर फूलों की वर्षा की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में जोर जोर से शंख तथा दुंदुभियाँ बजाई और तुम्बुरी इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। अपने प्रेमी ग्वाल वालों मित्रों तथा भगवान बलराम से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए जहाँ वे अपनी गौवें चरा रहे थे। अपने हृदय को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्यों के विषय में सारी गोपियाँ प्रसन्नतापूर्वक गीत गाती हुई अपने घरों को लौट गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 25 कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।